ट्रेटर, तुम इतना गंदा इंडियंस का साथ देता, I'll kill you. ये वो नहीं, तुम हो। कॉर्पोरल और फ्रांसिस एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो चुके थे। दोनों ही एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों के शरीर की बनावट लगभग समान होने के कारण मुकाबला बराबरी पर था। You in your dreams, you murderer. दोनों के पैर उस लकड़ी के पुल पर थोड़ा लड़खड़ा गए और संभलते संभलते दोनों पुल के किनारे जा पहुंचे। दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे और उन दोनों के जिस्म का पूरा भार पुल की रेलिंग पर पड़ रहा था, जो चरमरा रही थी। कोई भी अपनी पकड़ ढीली नहीं कर रहा था और पुल की रेलिंग लगातार पड़ रहे दबाव के कारण कमजोर पड़ती जा रही थी। उधर नकुल घायल बांके को लेकर पुल पार कर चुका था। उसने पीछे पलटकर देखा तो उसे फ्रांसिस और एक ब्रिटिश कॉर्पोरल आपस में लड़ते हुए नजर आए। सरदार, वो अच्छा वाला अंग्रेज मुसीबत में है, जाओ उसका मदद करो। जी सरदार। नकुल ने बांके को पुल के किनारे घास में लिटा दिया और तेजी से फ्रांसिस की मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। नो, 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 नहीं! पुल की रेलिंग अचानक से टूट गई और दोनों के जिस्म नीचे नदी में जा गिरे। हे देवा, अब तो इनका बचना बहुत मुश्किल है। रात में तो कुछ दिखेगा भी नहीं। फ्रांसिस और कॉर्पोरल को गोमती नदी का पानी निगल चुका था। इस अंधेरे में उन्हें बचाने के लिए नदी में उतरना भी लगभग असंभव था। उधर वहीं से कुछ दूरी पर चमगादड़ों और अंग्रेज सेना की लड़ाई अभी भी जारी थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। यहाँ अंग्रेज सैनिकों की गोलियां खत्म हुई, वहां चमगादड़ भी अचानक से गायब हो गए। Where did the bats go? लगता है हमसे डर के भाग गए। Shut up, you fool! ये ड्रैकुला की कोई चाल है। सब अपनी जगह पे तैयार रहो। He's out there, somewhere close. इतना सन्नाटा क्यों है? He is here! Fire करो उस पर! क्या है ये? कौन है ये जो इतना तेज है? Oh God, help us! अंग्रेज सैनिक चमगादड़ों से लड़ते लड़ते पहले ही थक चुके थे। उनकी गोलियां खत्म हो चुकी थी और अब उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से था जो उनकी समझ से बाहर था। उन सैनिकों को बस एक परछाई दिख रही थी, एक ऐसी परछाई जो बिजली की गति से उनका शिकार कर रही थी। उस परछाई ने एक सैनिक को हवा में उठाकर आसमान में उछाल दिया और फिर आसमान में ही उसके जिस्म के चीथड़े कर दिए। उस सैनिक का खून बारिश की तरह नीचे गिर रहा था। खून? आसमान से खून की बारिश हो रही है। भागो, वरना सब मारे जाओगे। भागो! उधर जनरल रूट अपने टेंट के अंदर पहुंच चुका था और बहुत हड़बड़ी में था। I need my armor. फिर देखता हूं वो मेरा सामना कैसे करता है। And this time I will kill him. Yes, ये लो मेरा armor. Get ready, Count. Get ready to face my rage. टेंट के बाहर रूट के सैनिक एक एक करके मारे जा रहे थे और अंदर रूट युद्ध के लिए तैयार हो चुका था। Count, मैं यहाँ हूँ। Come and get me, you coward. अपनी पावर्स का यूज करके खुद को बहुत बड़ा वॉरियर समझता है ना तू? But you don't fight fair. Come and face me. आओ Count, आओ, मेरा सामना करो। Face me like a man. अगले ही पल सबने एक अनोखा नजारा देखा। वहां जल रही मशालों की रोशनी में सबने
उस चमगादड़ों की झुंड को देखा जो आसमान से जमीन पर उतर रहा था, और जैसे जैसे वो नीचे आ रहा था वो चमगादड़ एक इंसान का रूप ले रहे थे, एक 6.5 फुट लंबे इंसान का। वेलकम काउंट, वेलकम। रूट, रूट। वेल, ये देखकर अच्छा लगा कि तुम फेस टू फेस लड़ने की हिम्मत रखते हो, लेकिन तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। तुम बहुत बेवकूफ हो रूट। तुम्हारे पास मौका था भागने का, पर तुम रुक गए। बहादुर हो लेकिन बेवकूफ, और अब मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। डगलस रूट कभी फाइट से भागता नहीं है, पर तुम मेरा सामना कैसे करोगे? तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? सिल्वा, तुम्हारी वीकनेस। इस आर्मर से मैंने पहले भी तुम्हें हराया था, एंड देन आई केप्ट यू इन अ केज लाइक अ डक, बट नॉट दिस टाइम। इस बार मैं तुम्हारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर दूंगा, बिकॉज नो वन चैलेंजेस जनरल डगलस रूट। रूट ने ड्रैकुला की तरफ दौड़ लगा दी, मगर ड्रैकुला अपनी जगह से हिला तक नहीं, और अगले ही पल दोनों ताकतें एक दूसरे से टकरा चुकी थी। रूट और ड्रैकुला एक दूसरे के हाथों को पकड़कर एक दूसरे को ढकेलने की कोशिश कर रहे थे। रूट के सिल्वर कोटेड आर्मर के कारण ड्रैकुला थोड़ा कमजोर पड़ रहा था और उसके पैर पीछे को खिसक रहे थे। मैंने बोला था ना काउंट, तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। सिल्वर तुम्हारी वीकनेस है, और तुम्हारी इस वीकनेस का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। रूट की आवाज में घमंड था, लेकिन अगले पल उसका घमंड टूट गया, क्योंकि ड्रैकुला ने तेजी से अपने बदन को एक खास कोण पर मोड़ते हुए रूट के हाथों को छोड़ दिया, और रूट लड़खड़ाकर मुंह के बल जा गिरा। सिल्वर मुझे वीक करता है रूट, लेकिन तुम्हें हराने के लिए मुझे मेरी सुपरनैचुरल पावर्स की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो मैं तब भी हरा देता जब मैं सिर्फ व्लाद था, काउंट ड्रैकुला नहीं। अगले ही पल ड्रैकुला रूट की पीठ पर बैठा हुआ था, और उसने रूट को एक रेसलिंग होल्ड में ऐसे पकड़ रखा था कि रूट भी हिल नहीं पा रहा था। छोड़ मुझे, छोड़ दे। क्या हुआ रूट? बड़ी जल्दी हार मान ली तुमने। पिछली बार मैं तैयार नहीं था, लेकिन इस बार तुम मुझे कैद नहीं कर पाओगे। ड्रैकुला ने रूट को बांध रखा था, लेकिन रूट भी कोई आम इंसान नहीं था। वो भी अपने स्कूल के समय का एक रेसलर रह चुका था, और साथ ही साथ वो नियमों को मानने वालों में से भी नहीं था। ड्रैकुला ने रूट के दाएं हाथ को पकड़ रखा था, मगर रूट ने अपने बाएं हाथ से मिट्टी उठाकर पीछे फेंक दी। ड्रैकुला थोड़ा चौंक गया और उसकी पकड़ ढीली हो गई। रूट को बस एक मौका चाहिए था। अगले ही पल बाजी पलट चुकी थी। रूट ड्रैकुला की पकड़ से आजाद था, और उसने उठते ही ड्रैकुला को कमर से पकड़कर उठाकर पटक दिया। अब मैं तुझे कोई मौका नहीं दूंगा। एलीट यूनिट रिपोर्ट ऑन ड्यूटी। ड्रैकुला ने उठने की कोशिश की, लेकिन रूट ने ड्रैकुला को पीछे से चोक होल्ड में पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा मैं अपने सोल्जर्स को बेवजह मारने दिया? तुझे लगा कि तू इस बार मेरी पूरी आर्मी को मार देगा, मगर वो सब मैंने सिर्फ टाइम लेने के लिए किया, ताकि तुझे सामने आने पर मजबूर कर सकूं, और अब तू नहीं बचेगा। ड्रैकुला रूट की गिरफ्त से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने जिस्म की पूरी ताकत लगाकर रूट को एक जोरदार धोबी पाट मारा। ड्रैकुला रूट की गिरफ्त से आजाद हो चुका था, लेकिन तभी वहां रूट की तरह ही बख्तरबंद पहने 6 सैनिक आ पहुंचे। उन्हें आते देख ड्रैकुला का ध्यान बट गया, और रूट ने ड्रैकुला की टांगे पकड़कर उसको नीचे गिरा दिया। चांदी के प्रभाव में ड्रैकुला की ताकतें काम नहीं कर रही थी। उधर रूट का घमंड अब आसमान छू रहा था।
उसने अपनी इलाइट यूनिट की तरफ देखा, मगर अचानक उसे गुस्सा आ गया